कोई घर से दुख को, दरिद्रता को और गरीबी को दूर करना चाहते हैं। गरीबी एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर ही बुरा लगता है। परमात्मा करे कोई गरीब ना रहे। कम पैसे हो किसी के पास, ज्यादा पैसे हो किसी के पास, परंतु गरीब कोई ना रहे। गरीबी ये शब्द ही ऐसा है, दरिद्रता ये शब्द ही ऐसा है, वो लाचारी, वो मायूसी, वो चेहरा नजर आता है। चलो हटाते हैं गरीबी को, दूर भगाते हैं। आपके पास कम पैसे होंगे लेकिन पैसे होंगे। ये दुख, ये दरिद्रता, ये कमी की भोजन के लिए पैसे नहीं जुट रहे, वस्त्र के लिए पैसे नहीं जुट रहे, दवा के लिए पैसे नहीं जुट रहे। अगर ऐसी हालत है आपकी तो आपको इस हालत से निकालना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा ये वाला जो उपाय अभी मैं बता रही हूँ करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, नहीं, परंतु आप समृद्ध हो जाएंगे। फिर ना आप कह सकेंगे कि आप गरीब है, ना कोई कह सकेगा कि आप गरीब है। लो, हो गई, मुक्ति मिल गई गरीबी से। फिर मेहनत करो, आगे बढ़ो और अमीर बन जाओ, और अमीर बनना और मेहनत करो, करोड़पति बन जाओ। परंतु आज मैं आपको गरीबी और दरिद्रता से बाहर निकालने वाली हूँ। बहुत अद्भुत एक छोटा सा प्रयोग, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि आप दरिद्रता से कैसे बाहर निकल गए। ये लॉजिकल है, ग्रहों का फेर है। आपके ग्रह बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, तब आप दरिद्रता के शिकार हो गए। आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो दवा के पैसे नहीं है, कपड़े फट गए लेकिन नया वस्त्र खरीदने को पैसा नहीं है, अच्छा भोजन खाने को पैसा नहीं है, फोन नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास, मोबाइल है तो उसको रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। अगर ऐसी हालत से गुजर रहे हैं तो सही पहुंचे हैं आप, सही वीडियो तक पहुंचे आप। यदि बिना क्लिक किए, ये वीडियो भी बिना सर्च किए आपके सामने आया है, आपने क्लिक किया है और पूर्ण विश्वास के साथ बैठकर अपना 5-7 मिनट मुझे दे रहे हैं, तो यकीन मानिए ये परमात्मा की इच्छा है, ये यूनिवर्स की इच्छा है कि आज आप इस वीडियो को देखें। आज मैं आपको दुख, दरिद्रता और कमियों से बाहर निकालने का उपाय बता रही हूँ, और केवल उपाय नहीं बता रही हूँ, आप मेरा बताइए ये प्रयोग बिल्कुल आज से फॉलो करो और यकीन मानिए आप समृद्ध हो जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत ज्यादा वो खराब वाला योग ना हो, बिल्कुल कहते हैं ना खराब किस्मत, बिल्कुल अगर ऐसा कुछ ना हो तो आप करोड़पति बन जाएंगे। आप करोड़पति बन जाएंगे। महिला भी करेंगे, पुरुष भी करेंगे। चलिए अपने घर को, अपने परिवार को इस दुख से, दरिद्रता से बाहर निकालते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यकीन मानिए मैं आपको दिशा दिखाने आई हूँ, उपाय आप विश्वास के साथ कीजिए। मैं गारंटी से कह रही हूँ आपको कि आप मेरा बताया प्रयोग आप सिर्फ शुरू कीजिए, आपके घर में हलचल मचेगी, आपकी दुकान में हलचल मचेगी, आपकी जिंदगी में हलचल मचेगी। दरिद्रता को भागना पड़ेगा, आपके घर से माता लक्ष्मी को आना ही आना होगा। 43 दिन, 43 डेज दरिद्रता ऐसी नहीं आई आपके घर में। धीरे धीरे आदतें खराब होने लगी, घर गंदा रखने लगा आपने, कहीं जूठा फेंक दिया, कहीं चढ़ गए, बिस्तर नहीं धोया, धीरे धीरे दरिद्रता आती है। कोई माने या ना माने, आप हाँ कहे या ना कहे, दरिद्रता आपने लाई है। अगर आपके घर में कमी है, बहुत गरीब आप हो गए तो गरीबी आपने लाई है। बहुत सारी आदतें आपको धीरे धीरे गरीब कर गई। चलो उन आदतों को अभी नहीं सुधारना है, क्योंकि मैं जानती नहीं कि आपने किस आदत की वजह से दरिद्रता को घर में लाया है, लेकिन इस कमी को बाहर निकालना है। महिला भी करेंगे, पुरुष भी करेंगे। महिलाएं पीरियड्स में नहीं करेंगी, पीरियड्स के 5 दिन वो माइनस कर देंगी और फिर छठे दिन से स्टार्ट कर देंगे। पुरुष लगातार 43 दिन करेंगे। धीरे 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 इन 43 दिनों में आप देखेंगे कि आप समृद्धि के रास्ते पर चल पड़े। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करें। रोज जाए पीपल के पेड़ के पास, रोज जाए, 43 दिनों तक प्रत्येक दिन जाए। जाते वक्त मुस्कुराते हुए आनंद से कि मैं जो करने जा रहा हूँ मेरा भाग्य बदलने वाला है। घर का मुखिया जा सकता है, पुरुष जा सकते हैं, महिला जा सकते हैं, बड़ा कोई बच्चा है घर में, लड़का लड़की, वो कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के पास जाना है, वहां बहुत सारे पत्ते गिरे हुए रहते हैं। एक पत्ता लेकर अपने घर आ जाए, धो ले उसको, पोंछ ले, पूजा रूम में जाए। पूजा रूम में सिंदूर होगा, सिंदूर निकालें और इस पीपल के पत्ते के ऊपर एक स्वास्तिक का निशान बना दे। पतली किसी तने से, किसी भी फूल पौधे की डंडी से ऊपर श्रीम लिख दे।
इस पीपल के पत्ते के ऊपर श्रीम लिख देना है और बीच में एक बड़ा सा स्वास्तिक बना देना है। इसको ऐसे हाथ में लीजिए पीपल का पत्ता और अपने संपूर्ण घर में घूमकर मुख्य द्वार से बाहर निकल जाइए और किसी भी नदी और तालाब में चले जाइए जहां जल बह रहा हो। ऐसे जैसे मैं अपने जीवन की संपूर्ण दुख को, तकलीफ को, दरिद्रता को आज विसर्जन करने आया हूं, इस पत्ते को जल में विसर्जित कर दीजिए। पत्ता बहकर आगे चला जाएगा। घर आ जाइए, फिर जाइए अगले दिन, फिर एक पत्ता लेकर आइए, फिर उस पर श्रीम लिखिए पतली किसी कलम से और नीचे फिर स्वास्तिक बनाइए। फिर इसको हाथ में लीजिए और संपूर्ण घर का कोना कोना घूम जाइए। मुख्य द्वार से निकलकर जाकर इसको नदी में विसर्जित कर दीजिए। आंख बंद करके, कोई लॉजिक समझने की जरूरत नहीं, किसी को 1 रुपया नहीं देना, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, कोई रत्न नहीं पहनना, कोई देवी देवता को अभी बहुत आह्वान नहीं करना है, मंत्र का जप नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जो चंद्रमा के माध्यम से आप जो धन को लेकर आ रहे हैं और अपने घर की दरिद्रता को रोज वहां पहुंचा रहे हैं, आप यकीन मानिए आप जिस प्रयोग को कर रहे हैं ये बड़े बड़े अनुष्ठान से कम नहीं है। आप 43 दिनों में झाड़ू लगाकर दरिद्रता को घर से बाहर निकाल देंगे और हर दिन समृद्धि लेकर आ रहे हैं। ये जो श्रीम लिखते हैं ना वो शुक्र होता है। स्वस्तिक का जो निशान आपने बनाया शुक्र और जल में बहाया वो चंद्रमा। यही 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो धन की बारिश करते हैं, दरिद्रता का नाश करते हैं और लक्ष्मी का वास करते हैं हमारे घर में। आपने ये संकल्प स्थापित करने का प्रयास किया और उसके बाद 43 दिन एक ऐसा वक्त होता है कि अच्छे से अच्छा उपाय काम करता है। आप इस पत्ते को 43 दिनों तक जल के माध्यम से दरिद्रता को अपने घर में से भगाइए और चंद्रमा को और शुक्र को स्ट्रांग कीजिए। मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आकर आप प्रथम 2-3 दिन के अंदर ही लिखेंगे कि हलचल तो हुई है दीदी, हलचल तो हुई है, दुकान में भी शोर हो रहा है, घर में भी खनाखन है, पैसों की नोट आने लगे हैं। मैंने क्या कहा, आज मैं आपको करोड़पति नहीं बना रही हूँ, मैं आपको उस दुख से, उस दरिद्रता से कि दवा के पैसे नहीं है, कपड़ा लेने को सोचना पड़ रहा है, खाने के पैसे नहीं है, कभी रेस्टोरेंट होटल आप लोग नहीं जाते क्योंकि उतने पैसे नहीं होते ना, मैं उस स्थिति से आपको निकाल रही हूँ। अब आप कहेंगे मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो इसके लिए कोई अलग उपाय नहीं है। मैं इसके साथ साथ कुछ और काम करना शुरू कर दो। अपने घर को नीट एंड क्लीन कर दो। आपका छोटा घर हो, गंदा घर हो, पुराना घर हो, चलेगा, लेकिन वहां कहीं डस्ट ना हो सकता है, कर सकते हो। घर के सारे सदस्य मिलकर लग जाओ, घर का कोना कोना चमका डालो, प्रयोग इधर करते रहो। घर में कहीं भी डस्ट ना हो। टीवी पर ऐसे हाथ रखो, पता चले यहाँ डस्ट लग गया है ना। दूसरी चीज, जिस वाहन से आप जाते हो, दुकान बाहर जाते हो, जो आपको तेजी देता है, जिस वाहन पर बैठते ही आपकी चाल 10 गुना तेज हो जाती है, वो वाहन गंदा ना हो। आप बैठ के उठ रहे हो, सीट का धूल आपकी पैंट में लग रहा हो, है ना, गाड़ी पर ऐसे उंगली फेर रहे हो, आपने अपना नाम लिख दिया धूल से, नहीं, गाड़ी को चमका डालो। जैसे अपना चेहरा मलते हो फेस वॉश से, वैसे मलो गाड़ी को और चमका दो। गाड़ी का काम ही आपकी चाल को तेज करना। तीसरी बात, अपने दिमाग से सारे कचड़े, गंदगी और धूल को साफ करो। उसने ऐसा किया था मेरे साथ, होने दो मेरे पास कुछ पैसे, फिर मैं बताता हूँ उसको, उसका बदला बाकी है। उसने अहंकार दिखाया था, मिले मेरे सामने आए, मैं थूक दूंगा उसको देख के। ये सारी जो द्वेष वाला कचड़ा आपके दिमाग में, इसको निकालो। 3 जगह से गंदगी साफ करो, अपने घर से, अपने वाहन से, अपने दिमाग से, और 43 दिन मेरा बताया यह प्रयोग करो। अगर जिंदगी चमक ना जाए, पैसों की बारिश ना हो, मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आकर कहना कि दीदी आपने जितना भी प्रयोग बताया मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं पढ़ने के लिए व्याकुल हो रही हूँ आपकी सफलता के मैसेजेस। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।